Good morning students. Welcome to this lecture of marketing. If you remember, हम लोग थर्ड मॉड्यूल कर रहे हैं मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2। इस थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने दो पीस जो डिस्कस करने थे उसमें से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस का डिस्कशन खत्म कर दिया है। आज फोर्थ पी हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रमोशन। कुल मिलाकर के 4 पीस होते हैं मार्केटिंग मिक्स में: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट और प्राइस मॉड्यूल 2 में कवर हुआ। प्लेस और प्रमोशन, प्लेस यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, कन्वेंशनल चैनल या ट्रेडिशनल चैनल सारे डिस्कस हो चुके हैं, जिसके जरिए प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब इसके बाद में आखिरी पी के ऊपर आते हैं, दैट इज प्रमोशन। ये प्रमोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है सर? पेज नंबर 156 ऑनवर्ड्स। प्रमोशन के अंदर तकरीबन कितने क्वेश्चंस हमने करने हैं सर? प्रमोशन के अंदर एक क्वेश्चन जो है दैट इज प्रमोशन का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, बराबर है। उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स है और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी कि आईएमसी जो है ये एक एडवांस्ड वर्जन है प्रमोशन का, और कुछ नहीं है। उल्लू बनाने का तरीका है इन द सेंस कि पहले कोई सॉन्ग आता है और फिर बाद में उस सॉन्ग के अंदर थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा म्यूजिक ऐड करके उसी सॉन्ग का रिमिक्स बना दिया जाता है। यानी कि पहले प्रमोशन है और उसी प्रमोशन में कुछ ऐड करके उसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर दिया, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रमोशन के ऊपर, जो कि लास्ट पी ऑफ मार्केटिंग है। सर प्रमोशन क्या है? सबसे पहली बात, प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आपको याद करा दूं, मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और चौथा वाला कौन सा है? प्रमोशन है। तो प्रमोशन क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? मार्केटिंग मिक्स का। अब ये जो मार्केटिंग मिक्स का इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज प्रमोशन, इसको हम कम्युनिकेशन मिक्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन मिक्स। व्हाई? बिकॉज इसी प्रमोशन के जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं। किसके साथ? कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। So this promotion helps us to communicate with the customers. हम कस्टमर को अपने बारे में यानी कि अपनी कंपनी के बारे में, हम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। We can communicate with the customer and that is why it is also known as communication mix. Also known as communication mix. अब ये जो प्रमोशन है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। बेसिकली मीनिंग ऑफ प्रमोशन क्या है सर? इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और इन एलिमेंट्स जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, पब्लिसिटी है, सेल्स प्रमोशन है, ट्रेड फेयर्स है, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, इन एलिमेंट्स के जरिए हम कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं अपने और अपने प्रोडक्ट के बारे में, और साथ साथ में हम उसको इंड्यूस करते हैं यानी कि हम उसको ललचाते हैं, आकर्षित करते हैं कि वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। दैट इज इंड्यूसेस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। सो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट इन्फॉर्म्स एंड इंड्यूसेस द कस्टमर टू बाय। विलियम स्टैंटन ने डिफाइन किया है कि प्रमोशन क्या है सर? प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट हेल्प टू इन्फॉर्म, कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए इन एलिमेंट्स के जरिए
क्या किया जाता है सर? इन एलिमेंट्स के जरिए कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में। उसे परसुएड किया जाता है। परसुएड का मतलब होता है कन्विंस करना या राजी करना। उसको रिमाइंड किया जाता है किसके बारे में? कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में। एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन में कंपनी अपना भी प्रचार करती है और साथ साथ में अपने प्रोडक्ट का भी प्रचार करती है। सो इट हेल्प्स टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है? वेल, प्रमोशन जैसा कि मैंने कहा, it is one of the important elements of marketing mix। आज की तारीख में कंपनियां अपने प्रोडक्ट को और अपने आप को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। एडवर्टीजमेंट किया जाता है, पब्लिसिटी किया जाता है, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं, सेल्स प्रमोशन के मेजर्स लिए जाते हैं, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट किया जाता है, स्पॉन्सरशिप दिया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आईपीएल का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। टाटा कंपनी अपने एक गाड़ी का प्रचार कर रही है। जाहिर बात है, स्पॉन्सरशिप दिया होगा अपनी कार का प्रचार करने के लिए, तो करोड़ों रुपए स्पेंड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जरिए हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे अपने और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म कर सकते हैं, परसुएड और रिमाइंड कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तो है, इंपॉर्टेंट तो है। क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला है अवेयरनेस। प्रमोशन के जरिए हम कस्टमर को अवेयर बना सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस। अवेयर का मतलब होता है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के प्रति जागरूक बनाना, क्योंकि जब तक कस्टमर को हमारे बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम होगा, तब तक वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट आता है, आप टेलीविजन में देखते हो, रेडियो में सुनते हो, एफएम चैनल्स के ऊपर सुनते हो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आप उनकी एड्स देखते हो। यू नो अबाउट द प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हाई यू परचेज। लेकिन अगर दुकानदार मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाए जिसके बारे में मैंने ना कहीं पढ़ा है, ना कहीं सुना है, ना कहीं देखा है, I will not buy the product. So basically, promotion के जरिए it helps to make customer aware। उसे अपने प्रोडक्ट की और अपने कंपनी की जानकारी देना, क्योंकि जब तक वो हमारे बारे में और प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेगा वो परचेज नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम कस्टमर को अवेयर कैसे कर सकते हैं? वेल, कस्टमर में अवेयरनेस लाने के लिए हम एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पब्लिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेल्स प्रमोशन किया जा सकता है, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों के जरिए हम लोगों में अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस ला सकते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। नंबर 2 आता है एटीट्यूड्स। कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं करेगा, ये उसके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। सी, नॉर्मली क्या होता है कि कई प्रोडक्ट्स के प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और कई के प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। प्रोडक्ट्स तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, पर सभी के सभी नहीं बिकते हैं। Why? Because some people have got negative attitude regarding the product and some have got positive attitude. अगर positive attitude है तो लोग प्रोडक्ट को खरीदेंगे। नेगेटिव एटीट्यूड में प्रोडक्ट को खरीदा नहीं जाता है। तो वेल,
प्रमोशन के जरिए हम लोगों के एटीट्यूड को बिल्ड कर सकते हैं, हम लोगों के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड, यू कैन से, ए गुड और पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या है, कई बार लोगों के मन में किसी प्रोडक्ट के बारे में, अब व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, उसमें कई प्रोडक्ट्स को बदनाम किया जाता है कि इसके अंदर ये है इसलिए इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कुरकुरे के अंदर प्लास्टिक है वगैरह वगैरह। तो कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। अगर आप एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रॉपर इन्फो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की सही सही जानकारी देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने प्रोडक्ट के प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, which will help you to increase the sale of your product. So it helps to build the good or positive attitude towards the product. नंबर 3 है ब्रांड लॉयल्टी। वेल, प्रमोशन के जरिए it helps to create and maintain ब्रांड लॉयल्टी। प्रमोशन या प्रचार के जरिए हम ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। कैसे क्रिएट और मेंटेन करेंगे सर? एडवर्टीजमेंट अगर अच्छी तरीके से किया जाए, पब्लिसिटी या प्रचार अगर अच्छी तरीके से किया जाए, तो ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ाया भी जा सकता है, मेंटेन भी किया जा सकता है, क्रिएट भी किया जा सकता है। इन द सेंस, ब्रांड लॉयल्टी क्या है? मैंने आपको बताया था, रिपीट परचेज, बार बार उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करना और दूसरों को भी सलाह देना परचेज करने के लिए। दैट इज फेवरेबल रिकमेंडेशन। फेवरेबल recommendations to others to purchase the product. So brand loyalty क्रिएट भी किया जा सकता है, मेंटेन भी किया जा सकता है। किसके जरिए? प्रमोशन के जरिए। इन द सेंस कि अगर मैं अच्छा एडवर्टाइजमेंट मैसेज देता हूं और अगर मैं किसी अच्छी पर्सनैलिटी को अपना ऐड करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो ब्रांड लॉयल्टी के साथ साथ मैं ब्रांड इमेज भी क्रिएट कर सकता हूं। अब ब्रांड इमेज क्या है? इट इज द परसेप्शन ऑफ ब्रांड, यानी कि लोग ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। दैट परसेप्शन ऑफ द ब्रांड इज ब्रांड इमेज। इस ब्रांड इमेज को एनहांस किया जा सकता है, यानी कि इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे इंक्रीज कर सकता हूं? देख, सबसे पहले तो मैं एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट मैसेज दूंगा। एडवर्टाइजमेंट में गंदी और घटिया मैसेज मत दीजिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। 5 स्टार की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, 5 स्टार, कुछ ना करके भी देखिए। इफ यू रिमेंबर दैट एडवर्टाइजमेंट, एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, एक लड़के को बोलती है जरा मेरी छड़ी पकड़ा देना, और वो लड़का 5 स्टार खा रहा है, लकड़ी नहीं पकड़ाता है। अगर आप इस तरह का मैसेज समाज को देंगे तो आपका ब्रांड इमेज कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। यू हैव टू गिव ए गुड मैसेज टू द सोसाइटी। कुछ अच्छा मैसेज प्रोवाइड कीजिए। सो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट का मैसेज अच्छा है, उस एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए आप जिस ब्रांड एम्बेसडर को यूज कर रहे हैं, अपनी एड में काम करने के लिए जिस मॉडल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
उस ब्रांड एम्बेसडर का भी इमेज अच्छा होना चाहिए। आजकल पर्सनैलिटीज, फिल्म स्टार्स बहुत बदनाम होकर रखे हुए वो ड्रग्स के चक्कर में। अगर आप ऐसे किसी फिल्म स्टार को अपनी एडवर्टीजमेंट में लेते हैं जो ड्रग्स के एंगल में फंसा हुआ है, जाहिर बात है आपका ब्रांड इमेज खराब हो जाएगा। किसी अच्छे व्यक्ति को ले, किसी ऐसी पर्सनैलिटी को ले जो क्लीन इमेज वाला व्यक्ति है। बूस्ट बरसों बरस सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक क्लियर इमेज वाला व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं किया। बरसों बरस क्रिकेट खेलने के बावजूद भी किसी भी गलत चीज में उसका नाम नहीं आया। सो दैट इज क्लीन इमेज ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर। अगर आप अच्छा एडवर्टाइजमेंट मैसेज देंगे, अगर आप मॉडल के रूप में अपने ब्रांड एम्बेसडर को एक क्लीन इमेज वाले व्यक्ति को चुनेंगे, इस तरह से आप अपनी ब्रांड की इमेज को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 आता है काउंटर कॉम्पिटिटर्स क्लेम्स। सी, प्रमोशन के जरिए मैं अपने कॉम्पिटिटर के जो दावे हैं उनका जवाब दे सकता हूं। सी, हर बिजनेस में कंपटीशन है। आज अगर हेयर ऑयल की बात करें, टूथपेस्ट की बात करें, तो ये कंपनियां आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करती है। अब आप बेस्ट एग्जांपल ले लो हेयर ऑयल का, कि पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल आता है, दूसरी कंपनी प्रचार करती है कि पैराशूट की छोटी बोतल 20 रुपये में मिलती है, हमारा कोकोनट ऑयल खरीदोगे तो 10 रुपये में ही मिलेगा। इस तरह से जब कोई कॉम्पिटिटर झूठे दावे पेश करता है तो आप इसको काउंटर कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। कैसे जवाब देंगे? सर, सीधा सिंपल लॉजिक है, एडवर्टाइजमेंट करूंगा, एडवर्टाइजमेंट के अलावा पब्लिसिटी करूंगा, बराबर है। इस एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में मैं प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करूंगा। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए मैं कॉम्पिटिटर के जो भी दावे हैं उनका जवाब दे सकता हूं। बाबा रामदेव अपनी एडवर्टाइजमेंट में दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट को बेहतर बताते हैं। डाबर कंपनी भी उसका जवाब देती है अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए। सो हम कॉम्पिटिटर के क्लेम्स को या दावों को रिप्लाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। मेन चीज क्या है, इसमें क्रिएटिव तरीके से एड तैयार करना है। अगर आप क्रिएटिव तरीके से एड तैयार करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, जवाब दे पाओगे। नंबर 6 है कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी, इमेज का मतलब है गुडविल या रेपुटेशन। इस कॉर्पोरेट इमेज को इंप्रूव किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू इंप्रूव कंपनीज गुडविल एंड रेप्यूटेशन। सर, गुडविल और रेप्यूटेशन कंपनी की कैसे? देख, मेन चीज क्या है, इसमें तुझे बनाना होगा क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट। अगर क्रिएटिव तरीके से तू एड बनाएगा तो अपनी कंपनी का गुडविल और रेप्यूटेशन। दूसरी बात यह है कि अगर तू उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली पर्सनैलिटी, यानी कि जो तेरा ब्रांड एम्बेसडर है, अगर वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति है तो उससे तेरा कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कई दूसरे तरीके हैं जिनके जरिए लाइक
आजकल कंपनियां क्या है, पब्लिक रिलेशंस का सहारा लेती है। फेसबुक के ऊपर कंपनियां जो है अपने अकाउंट हैंडल करती है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करती है। इन सब के जरिए आप अच्छी कॉर्पोरेट इमेज बना सकते हैं, उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 आता है एजुकेटिंग द कस्टमर्स। प्रमोशन के जरिए हम कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं। किसके बारे में? हम कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, यानी कि हम उसे प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। प्रोडक्ट को हैंडल कैसे करना है, दैट इज हैंडलिंग ऑपरेशंस, बराबर है। प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, दैट इज यूजेस। प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सारी जानकारी उसको दी जा सकती है, एजुकेट किया जा सकता है। और आजकल कंपनियां ना एडवर्टीजमेंट के जरिए अपने प्रोडक्ट का प्रचार तो करती है, साथ में पर्यावरण के बारे में भी जानकारी देती है कि भाई आपको अपने पर्यावरण को बचाना है, यानी कि कस्टमर्स। एडवर्टीजमेंट के जरिए कस्टमर्स कैन बी एजुकेटेड रिगार्डिंग एनवायरमेंट, he can be educated regarding pollution एक्सेट्रा। यानी कि ऐड के जरिए कंपनियां सोशल मैसेज भी दे सकती है, और बहुत सारी कंपनियां सोशल मैसेज देती भी है। इट हेल्प्स टू एजुकेट द कस्टमर, क्रिएट अवेयरनेस। नंबर 8 जो है दैट इज एक्सपांशन ऑफ मार्केट्स। सी, प्रमोशन के जरिए मैं अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सकता हूं फ्रॉम लोकल टू रीजनल, और अपने मार्केट को मैं ले जा सकता हूं रीजनल से नेशनल, और नेशनल से मैं अपने मार्केट को ले जा सकता हूं टू इंटरनेशनल। सर हाउ इज इट पॉसिबल? अरे सीधा सिंपल लॉजिक है कि मैं अगर प्रमोशन का सही रास्ता चुनूंगा, अगर मैं सही तरीके से प्रमोशन करूंगा, तो मैं अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सकता हूं लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक। एक सीधा सिंपल एग्जांपल है कि अगर मुझे लोकल से रीजनल जाना है, तो मैं महाराष्ट्र में जो मराठी चैनल्स आते हैं उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करूंगा। अगर मुझे नेशनल लेवल पर जाना है, तो मैं फिर जो नेशनल लेवल पर सब टेलीविजन आता है, स्टार टीवी आता है, या जो आज तक न्यूज चैनल आता है, जी टीवी आता है, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करूंगा। इंटरनेशनल जाना है तो फिर इंटरनेशनल में जैसे जो स्पोर्ट्स के चैनल है वो दुनिया भर में दिखाए जाते हैं, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करूंगा। बीबीसी है, सीएनएन है, ये दुनिया भर में ये चैनल्स देखे जाते हैं, उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट करूंगा। सो अगर मैं सही मीडिया का चुनाव करता हूं, अगर मैं प्रॉपर एडवर्टीजमेंट मैसेज तैयार करता हूं, तो प्रमोशन के जरिए मैं अपने मार्केट को लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपैंड कर सकता हूं। नंबर 9 इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। ये देख, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन जो है ना, इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस। लोगों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना। किसकी जानकारी देना? प्रोडक्ट की जानकारी देना। प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना कि भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स है। प्रोडक्ट के प्राइस की जानकारी देना। प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, ये जानकारी देना। और साथ साथ में लाइक हम कंपनी की यानी कि अपने आप की भी जानकारी देते हैं। सो दैट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। लास्ट आता है रिमाइंडर। देख, बहुत सारी कंपनियां दुनिया भर में अपने बिजनेस को चलाती है। कंपनी जैसे कि कोको कोला है, पेप्सी है, कोलगेट है,
ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया भर में व्यापार करती है, दे आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी एकदम रूरल एरिया में चले जाएं और गांव के किसी बच्चे को कोलगेट के बारे में पूछे कि कोलगेट क्या है, वो बच्चा बता देगा कि कोलगेट टूथपेस्ट है। हर एक को पता है। लेकिन फिर भी कंपनी, अगर आप टेलीविजन देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी दिन भर अपने टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है। अब ये एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है? ताकि कस्टमर को रिमाइंड किया जा सके कि तेरा टूथपेस्ट का ट्यूब खत्म होने को आया है, नया खरीद के लेके आना है। कस्टमर को रिमाइंड करना जरूरी है। देख, प्रमोशन इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी कि अगर कंपनी का प्रोडक्ट आप बार बार टीवी पर नहीं दिखाओगे ना, तो लोग आपके प्रोडक्ट को भूल जाएंगे। आपका प्रोडक्ट उनके माइंड में हर वक्त रहना चाहिए। इसलिए कंपनियां बार बार लगातार ऐड करती है ताकि वो नाम आपके जहन में, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। और जब कभी भी तेरा टूथपेस्ट खत्म हो और तू दुकान पर जाए तो तेरे दिमाग में यही नाम याद आए, दैट इज रिमाइंडर। टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस क्रिएट करने से लेकर के कस्टमर को रिमाइंड करने तक, दैट इज इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम इसका अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। ये एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स जो है ना, इसको डिस्कस करने से हमारा एक क्वेश्चन आगे का और भी डिस्कस हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबको एडवांस में विश करता हूं हैप्पी दिवाली, और साथ में सलाह देता हूं टू स्टे होम एंड स्टे सेफ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।